हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे यूपी बिहार से श्रोतागण हैं, आप सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, इससे पहले पार्ट 1 मैंने जो है वीडियो ले आया था, जिसमें हम लोग 1 से लेके 51 तक क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया था, जो कि फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग जो है 52 से 95 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा, वो लोग जाके जो है पहला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है पहला, बल गुणनफल होता है। आप सभी को पता है F=ma, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। और यहाँ पे m का इसमें इसी के बारे में पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान। तो बल का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसको जो है कई फॉर्म में अगर आपसे त्वरण पूछ ले तो A बराबर क्या हो सकता है? F/m भी कर सकते हो। अगर m= पूछ ले तो क्या कर सकते हो गाइज? F/a भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड 53 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ये आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है चंद्रमा पे उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या रहेगा? तो भार घट जाता है। क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। ये आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार उसको घटा हुआ प्रतीत होगा, परंतु मात्रा क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो 53 के जो है आप लोग बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। 54 में पूछ रहा है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? ये आपको बताना है। ये आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको जो है प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डेरिवेशन जो होता है इसका। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँ, डायरेक्ट इसको बता दे रहे हैं। इसका ए ऑप्शन बढ़ता है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान जो है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। 55 शरीर का वजन पूछ रहा है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पर अधिक होता है गाइस? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये आपको मैक्सिमम कहाँ होता है? तो पोल्स पे जो है शरीर का वजन जो वेट होता है वो अधिकतम होता है। तो 55 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह से तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ये आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो पृथ्वी की जो धरातल है या सतह पे है, इसकी अगर कंपेयर किया जाए तो चंद्रमा की सतह पर वो अधिक ऊंचा जो है उछल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्या होता है? तो वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है यानी ग्रेविटेशनल जो है वो कम है पृथ्वी की तुलना में। इस वजह से व्यक्ति जो है वहाँ पे ज़्यादा कूद सकता है। यहाँ पे आपको देखते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से आप जो है ज़्यादा उछल नहीं कर पाते हो। लेकिन चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, जिस वजह से आप ये कर पाते हो। अब हम लोग 57 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर से 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य आप लोगों ने पढ़ा, W=F×S होता है गाइज। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी कार्य किया नहीं जा रहा है, क्योंकि वजन को ऊपर उठाया जा रहा है, तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस वजह से इसका कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, और कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ओके, तो गाइज यहाँ पे 58 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। 58 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है और इसका आपको रिस्पॉन्स करना है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब तक जो है आपने सीखा भी होगा कि वॉकडन का जो फार्मूला था W=F×S होता है। ठीक है, और इसमें ये फोर्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। जब तक कि कोई वस्तु विस्थापन अगर जीरो रहेगा तो आप फोर्स में मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो आपको वॉकडन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है। क्या दीवार को धक्का देगा तो दीवार कहीं भी इसमें विस्थापित हो रही है? नहीं हो रही। तो इसलिए एस जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और उसके बाद कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 59 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नज़र रखना है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। किसके लिए? जो है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो भी व्यक्ति आगे चढ़ता है, आप लोग जब भी देखते हो पहाड़ों पे ऊंचाई पे चढ़ते हो तो थोड़ा सा झुक के, अगर सीधा खड़ा होकर चढ़ोगे तो आप जो है पीछे की तरफ गिर जाओगे। इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है व्यक्ति क्या होता है? थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट जो है 60 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। आप लोगों ने अगर देखा होगा पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी है, फिर भी वो गिरती नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आप लोग जानते होंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ठीक है। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? आधार से, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है कि इसके गुरुत्व केंद्र से, ठीक है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर जाती है, इसलिए जो है पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार मंदिर है तो तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है। 61 क्वेश्चन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि ये आपको बताना है कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ता है, जब -1-2 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो आप लोग देखते हो कि जो है नल का पानी जो है क्या होता है, जमने लगता है, जिससे क्या होता है जमने के बाद वो पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने के बाद पानी का जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, पाइप जो है फट जाती है, ठीक है। तो 61 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हो कि आप खुद ही देखते हो कि बाउल में जब पानी उनी अगर आप बर्फ़ जमाने के लिए करते हो तो देखते हो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखने लगता है। तो वही कह रहे, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट क्यों जाती है? क्योंकि जमने के बाद जो है पानी का आयतन थोड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो है 62 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि उस पर भी जल का आयतन बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आप भी जो भी बोतल ले रहे हो उसमें पूरा लबलबा के पानी भर देते हो, ठीक है, और बोतल बहुत ही टाइट है, तो उसमें क्या होगा, वो भी बोतल फट जाएगा। लिखा है ना, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और जमने पर जल का आयतन बढ़ेगा तो बोतल का फटना जो है निश्चित है, ठीक है गाइज। अब 63 क्वेश्चन में आप देखोगे कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्या होगा, पहले आयतन घटेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 डिग्री सेल्सियस के बारे में कि वहाँ पे जल का आयतन जो काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसके बाद से तो यही कह रहा है कि पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो अलग बात होती, तो इस वजह से इसका 3 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 64, और इसमें आपसे पूछ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये वेरियस एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के। तो आप लोग जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है जिसमें सभी जो है फिजिक्स के क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं, तो आप लोग 6 to 8 की प्रैक्टिस जो भी आपने सोर्स लिए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो आपसे कराए जा रहे हैं, तो आप लोग उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर उठ के देखिए कि फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए ये जो है कराया जा रहा है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो ये नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। आप लोग देखते हो ना, जितना जल्दी वो पानी हटा तो उतने तेज वो भागते जाए। तो नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, बस उसी के जो है ये विस्थापित पानी के भार करता है। 65 में आपसे पूछ रहा है और इसको आपको बताना है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे गांव में भी लोग वैसे भी पूछ लेते हैं कि बताओ अगर तुमने इतना ही पढ़ा है तो इसमें कौन सा नियम जो है मोशन का लग रहा है, इसके बारे में बताओ। तो इसमें जो है गति का पहला नियम लगता है। कौन सा गति का पहला नियम? ये आपको याद रखना है कि जब किसी कंबल या ब्लैंकेट को जब हम लोग क्या करते हैं, उसे छड़ी से पीटना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कौन सा जो है रूल लगता है? तो गति का पहला नियम जो है लगता है। ओके गाइस। 66 में पूछ रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। आपको भी पता है कि वहाँ पर जो है फिसलन ज़्यादा होगी बर्फ पर, इस वजह से वहाँ पर चलना क्या है, संभव थोड़ा कम है। अब बात किया जाए सड़क पे आप देखोगे जो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पे स्लिपरी होती है, जहाँ पे फिसलन होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। आप देखते हो कि स्लिप, जब आपकी कभी ट्रैक्टर या कोई भी गाड़ी भंसना का मतलब होता है फंस जाती है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि लेव लगाने ट्रैक्टर जाता है तो कई जगह पे वो फंस जाता है, तो उसके नीचे हम लोग कुछ ऐसा डालते हैं ताकि वो स्लिपरी ना हो और उसके बाद उसके ऊपर से चढ़ के निकल जाए, ठीक है। तो यही है, इसी कारण जो है बर्फ पे चलना थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम होता है स्लिपरीज एरिया में, ठीक है। 67 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि
पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोडी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। यही सेम है। अब देखिए 68 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए कि लकड़ी के जो सिलेंडराकार अगर मान लीजिए कोई पात्र है तो उसको बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना जो है आसान होता है, क्योंकि लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 69 में पूछ रहा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर जाएगा। क्या आएगा? थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, ये याद रखिए कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। 70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? ये यहाँ पे गाइस देखिए पारा लिया जा रहा है, पारा मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, Hg इसका सिंबल होता है, इसकी बात कर रहा है। जबकि ये पानी में क्या होता है? डूब जाता है। अगर लोहे की कील है, अगर आप उसको पारे में यानी मरकरी में डालते हो तो क्या होता है? वहाँ पे वो फ्लोट करता है, तैरता है। लेकिन जब यही लोहे की कील आप पानी में डालते हो तो डूब जाता है। ऐसा क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो लोहे का जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है। क्या होता है? जब पानी से अधिक रहेगा तो पानी में डूब जाएगा, तथा पारे से कम होता है। और पारे से जो है लोहे की डेंसिटी कम होती है, जो कील है उसकी डेंसिटी कम होती है, इस वजह से उसमें तैरता रहता है। आप खुद ही देखो, अगर पानी में आप पत्ता डालते हो तो तैरता है, क्योंकि उसकी जो है पत्ते की अगर बात किया जाए तो उसकी डेंसिटी कम रहेगी तो वो तैरेगा, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो डूब जाएगा। वही हम लोग कील डालते हैं तो डूब जाता है, क्योंकि कील का जो है डेंसिटी ज़्यादा होता है पानी के, इस वजह से वो डूब जाता है। ठीक है, तो 71 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछ रहा है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। क्यों? क्योंकि विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यानी भार में कुछ कमी आपको महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, जितना वो पानी हटाया होगा उसी के बराबर ये होता है। 72 क्वेश्चन में पूछ रहा है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, अगर आप समझ पा रहे हो डेंसिटी को लेकर। देखिए, बर्फ पानी में तैरती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ जो है पानी में अगर आप डाले होगे तो बर्फ हल्की होती है तो तैरने लगती है, वो नीचे नहीं बैठती है। जबकि अल्कोहल, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको तो बखूबी पता है कि अल्कोहल में डूब जाती है। अब देखो ये क्या है, क्योंकि बर्फ जो है पानी से हल्की होती है। क्या होती है? पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। इस वजह से जिससे भारी होगी उसमें डूबना उसका निश्चित है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 72 क्वेश्चन, अब 73 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कह रहा स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि अभी मैंने बताया, अभी कील वाला जो क्वेश्चन आया था कि कील जो है पारे पे तैरता है लेकिन जल में क्या होता है? डूब जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है उसमें कम होती है। तो यहाँ पे पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? तो पारे का डेंसिटी तो अधिक होता है, इसी वजह से उसके ऊपर क्या होता है? तैरता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74, इसमें पूछ रहे हैं, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, उसी को मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ये भी पारे की सतह पर क्या करेगी? तैरेगी। क्योंकि इसका जो है बात किया जाए कि पारे का घनत्व जो होता है क्या होता है? ये लोहे की गेंद से अधिक होता है, इस वजह से ये तैरेगी। अगर लोहे का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगी गाइस। किस तापमान पर जल का जो है डेंसिटी अधिक होता है? तो मैंने बताया 4 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है, इस पर ज़्यादा होता है। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? अगर मात्रा क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी बदले तो डेंसिटी जो है अपरिवर्तित रहेगा। 77 क्वेश्चन में पूछ रहा है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना जो है आसान क्यों लगता है? ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको बताना है। समुद्र पानी का घनत्व तो साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा है, यानी समुद्री पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ। गाइस 78 क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व यानी लो डेंसिटी के कारण जो है बादल आपस में क्या करते हैं? आपस में कह रहा हूँ, बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं, एटमॉस्फेयर में जो है मूव करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। 79 क्वेश्चन में आपको बताना है, पूछ रहा है, समुद्र के प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये आपको बताना है 79 का बी ऑप्शन, 1/10, यानी 1/10 पार्ट जो होता है वो क्या होता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। 80 क्वेश्चन आपको बताना है और इसमें पूछ रहे हैं, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? आपको बताना है बांध की जो नीचे की दीवार होता है उसे मोटी क्यों बनाई जाती है?
गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्या होता है? गहराई बढ़ाने के साथ जो है द्रव का दाब क्या होता है? प्रेशर जो है बढ़ता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवार जो है मोटी बनाई जाती है। 81 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। 82 में पूछ रहे हैं, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का जो वेग होता है अधिक होने से दाब जो है घट जाता है। क्या होता है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है गाइस। अब 83 क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, ये आपको बताना है। जो भारी हिमखंड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो है घट जाता है। क्या होता है? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण, दाब यानी प्रेशर अधिक होने के कारण जो है उसका गलनांक घट जाता है। 84 में पूछ रहा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है। ठीक है, कैसे? P=F/A आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। तो इसमें देखिए, अगर प्रेशर जैसे जैसे, अगर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि इसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है गाइस? इनवर्सली, यानी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो वही कह रहा है, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एरिया, अगर आप लेट जाओगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से वो दलदल में फंसे लोगों को सलाह दी जाती है कि बेटा आप लेट जाओ। 85 क्वेश्चन की अगर बात करें, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन जो है 85 में आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दबाव जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, इस वजह से बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, जय छठी मैया। 86 में पूछ रहा है, इसका आपको बताना है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि, ये आपको बताना है। 86 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है, इस वजह से जो है छपरा उड़ जाता है। 87 क्वेश्चन में, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब को कम हो जाए। क्या हो जाए? रेलगाड़ी द्वारा जो लगाया गया दाब है, प्रेशर है, वो क्या हो जाए? कम हो जाए, इसलिए उसके नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे 88 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को मैं बता दूं कि आज जो है फाइनल मैच है। आप सभी लोग जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मैं भी जल्दी से सेशन को एंड करूंगा, उसके बाद से तुरंत मैच देखने चलूंगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि, ये आपको बताना है कि जब लोग जो है पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो उनके नाक से और मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों? रीज़न क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो फाइनल आंसर होगा वही बता था। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है घटता जाता है। क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है? घटने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, इस वजह से जो है व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। तो 88 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 89 में भी फिर वही है, पूछ रहे हैं कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही से बाहर निकल आती है क्योंकि, तो इसमें भी क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने से जो है वायु दाब में कमी आने लगती है, यानी जो एटमॉस्फेयर जो है उसमें क्या होती है? प्रेशर में जो है कमी आने लगती है, इस वजह से फाउंटेन पेन की स्याही जो है बाहर आने लगती है। अब ये 90 क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछ रहे आपको बताना है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यानी एम की बात कर रहे हैं सेम रहे, त्रिज्या 1% कम, रेडियस को जो है 1% रिड्यूस कर दिया जाए तो पृथ्वी के तल जीव का क्या मान होगा? तो 90 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। 91 में पूछ रहा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? अब आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई की जगहों पे, जैसे मान लीजिए आप कहीं ऊंचे जगह पे हैं, पर्वत पहाड़ या किसी और जगह पे हैं, ये पृथ्वी के धरातल से ऊपर है, तो उस पे जो है तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्यों जो है पानी बॉयल होने लगता है, उबलने क्यों लगता है? तो रीज़न क्या है ये आपको बताना है।
तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब अभी मैंने बताया जितनी ऊंचाई पर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घटने लगता है गाइस, घटने लगता है। तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इस वजह से जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही पे पानी क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। 92 पूछ रहे हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, ये आपको बताना है। 92 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब पूछ रहा है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। मैंने बताया ना उसके लिए क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वहाँ कम होता है, इस वजह से आप जो वहाँ पे स्लिप करने लगते हो। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, घर्षण ज़्यादा रहेगा, दलदली भी जहाँ पे मान लीजिए स्लिपरी है तो वहाँ पे भी आप आसानी से चल पाओगे। तो गाइज यहाँ पे 94 क्वेश्चन है, पूछ रहा है जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है। तो आंधी या झंझावत की संभावना होती है। किसकी, आंधी आने की, स्टॉर्म आने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर बैरोमीटर का पारा जो है अचानक से नीचे गिर जाता है। 95 क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का ये गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। तो ये आपको बताना है कि अगर पृथ्वी से तल से छोड़ा जाता है तो क्या होगा। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुब्बारे में अमाप में वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी, गुब्बारे में जो है अमाप में वृद्धि हो जाएगी। ये आपको बताना है कि हाइड्रोजन अगर भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा है पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, गुब्बारे की अमाप में वृद्धि होगी। तो ये रहे आज के टोटल क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए। 95 क्वेश्चन थे और पूरा जो है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, इससे पहले जो है मैंने क्वेश्चन कराए थे, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। कल जो है हम लोग इसके आगे लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कि आज फाइनल मैच भी है, आप लोग सभी को पता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।